अस्सलाम वालेकुम, आप ही के किचन में वेलकम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी मौसमी सब्ज़ी है, बिल्कुल ही चंद दिनों की मेहमान। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आपने ख़ुद से भी बनाई होंगे, देख के भी बनाई होगी सब्ज़ी, लेकिन ये आपने मेरे वाली रेसिपी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करनी है। आलू छोलिया, जिसको ग्रीन चिकपी भी कहा जाता है, आप मेरे वाली रेसिपी भी लाजमी ट्राई किया करें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की होती हैं। छोलिया मैंने जो लिया है वो बिल्कुल मैंने फ़्रेश लिया था, जो सब्ज़ डंडियों के साथ आता है। ठीक है, 2 किलो छोलिए बिल्कुल फ़्रेश। 2 किलो छोलिए में से तकरीबन हमारे आधा किलो दाने निकल आए थे छोलिए के। ठीक है ना, आधा किलो चने हमारे पास थे। बाकी इसमें आलू छोलिया मैंने बनाया है। इसमें आलू, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर पेस्ट, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। बाकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई स्टेप स्किप नहीं करना, आपने एंड तक देखना है। तकरीबन मैंने 150 ग्राम घी लिया है, 1 कप घी। उसमें 2 मीडियम प्याज क्यूब कटे हुए फ्राई करने हैं। बिल्कुल ये देखें, चम्मच से हिलाते रहें ताकि एक साइड से जले नहीं, बिल्कुल सारा बराबर गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसमें 3 मीडियम टमाटर। इसकी अच्छी ग्रेवी के लिए ना मैंने टमाटर का पेस्ट पहले ही बना लिया था। 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। बिल्कुल क्रीमी ग्रेवी है हमारी एक बनाएंगे, जिसकी वजह से ना हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से बनाना है, और टमाटर को भी मैंने ऑलरेडी उसका पेस्ट बना लिया था। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा। मैंने तो 2 चम्मच डाले हैं नमक के अपने हिसाब से। अब इस मसाले को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। बिल्कुल मसाला हमने ऐसे फ्राई करना है, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दें, आधा कप, ताकि जो हमारा मसाला ना बिल्कुल गल जाए मसाला हमारा। इससे ना मसाला जितना ज़्यादा गलेगा, जितना ज़्यादा आप इसको फ्राई करेंगे, ग्रेवी हमारी उतनी ही मज़े की और बिल्कुल शानदार बनेगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। पानी हमारा ड्राई हो चुका है, घी सारा मसाले में से सारा घी निकल आया है। अच्छे से फ्राई करना है मीडियम आंच पर। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट मसाले को फ्राई करना है। उसको फ्राई करने के बाद हमने छोलिया, हमारे पास आधा किलो था फ्रेश बिल्कुल, वो डाल दिया। अब उसको अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। जब हमारा छोलिया फ्राई हो जाएगा, हमारे पास 150 ग्राम आलू थे। आधा किलो छोलिया में 150 ग्राम आलू का इस्तेमाल मैंने किया। आलू को हमने क्यूब में काट लिया था, छोटे छोटे पीसीस में। अब आलू डालने के बाद 5 से 10 मिनट हमने आलू को फ्राई करना है। जब 10 मिनट के लिए आलू भी हमने फ्राई कर लेने हैं, चम्मच हिलाते रहें ताकि हमारा मसाला जो है कुछ भी ना जले। ज़रा सा भी जले तो हांडी का आपको पता है सत्यानाश हो जाता है, हर जायका बहुत बुरा आता है। जब हमारे आलू और छोले दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएं, अब हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 कप पानी के डाल देंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें, मीडियम फ्लेम पर इसको ढक के रख दें। अब ये देखें पानी हमारा खुश्क होता जा रहा है। घी जब छोड़ना शुरू कर दे पानी, तो इसका मतलब है चना भी निकाल के आप देखें, चने और हम आलू दोनों गल चुके हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सालन तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये बनाना आसान काम नहीं होता, तो आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और वीडियो कैसी आपको लगी उसका कमेंट भी आप दिया करें। अब इसका अच्छा, अब मैंने इसमें घी पहले मैंने कम डाला था, क्योंकि इसमें मैंने बाद में देसी घी का इस्तेमाल मैंने किया। देसी घी से आलू छोले में इतना मज़े का टेस्ट आता है ना कि मतलब ये जब आप पकाएंगे, पकाने के बाद ऊपर देसी घी का इस्तेमाल करके खाएंगे, तो फिर आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। तैयार करने के बाद इसको बाउल में निकालें, बाद में धनिया और हरी मिर्च के साथ इसकी सजावट कर दिया। लाजमी आप ये रेसिपी ट्राई करें और बताएं।